एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डी फेक वीडियो वायरल। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डी फेक वीडियो वायरल होने पर केंद्र सरकार ने सोमवार 6 नवंबर को कहा कि वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इंटरनेट का उपयोग करने वाली सभी डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि डी फेक वीडियो अधिक खतरनाक है। आईटी नियमों के तहत प्लेटफॉर्म को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। पंजाब में आप विधायक को ईडी ने हिरासत में लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी ने आप के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को हिरासत में ले लिया है। जसवंत सिंह गज्जन माजरा अमरगढ़ से विधायक हैं। गज्जन माजरा को ईडी ने उस समय हिरासत में लिया जब वे कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। अब ईडी की टीम उन्हें जालंधर लेकर जा रही है। विधायक पर 40 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड का आरोप है। एजेंसी पहले भी कई बार जांच कर चुकी है। महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर। महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक आंकड़ा शेयर करते हुए दावा किया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सिंघवी ने दावा करते हुए जो आंकड़े शेयर किए हैं वो फलौदी सट्टा बाजार के रुझान हैं। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 75-80 सीटें, मध्य प्रदेश में 140-150 सीटें और राजस्थान में 120-130 सीटें और तेलंगाना में 65-72 सीटें मिलने का दावा किया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया है उसमें लिखा हुआ है कि फलौदी सट्टा बाजार आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ है। 111 हाथियों ने सैकड़ों एकड़ धान के खेतों में मचाई तबाही। छत्तीसगढ़ के कोरवा वन मंडल के हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिन्होंने बीती रात फिर जमकर उत्पात मचाया और एक ही रात में हाथियों के झुंड ने 39 किसानों की फसलों को तबाह कर दिया। कोरवा के 25 हाथियों का समूह रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में पिछले 3-4 दिनों से डेरा डाले हुए है। इसके अलावा वन मंडल में 100 से अधिक 111 हाथियों का समूह के विचरण करने से वन विभाग के नुमाइंदों की भी नींद उड़ी हुई है, जो अनवरत हाथियों के समूह पर नजरें जमाए बैठे हैं। नीतीश कुमार की जाति पर क्या बोल गए तेजस्वी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि वो हम ही को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं, बार बार आए। तेजस्वी यादव ने सोमवार 6 नवंबर को विधानसभा परिसर में ये बयान दिया। ये भी कहा कि अमित शाह बार बार आते रहे। अमित शाह को क्या बोलना था और क्या बोल गए, ये लोग हक पका गए हैं। मीडिया के सवालों के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि एक बात बताएं कि कहा जा रहा है कि आंकड़े बढ़ा दिए गए और घटा दिए गए, तो ये किस आधार पर बोल रहे हैं। अनुमान के मुताबिक बढ़ाया या घटाया किसी आधार पर ना ये बात बोलेंगे। बढ़ाना होता तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुर्मी समाज का, और नहीं बढ़ावा देते। 10 नवंबर तक होगी ऑनलाइन क्लास। दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रकोप जारी है। प्रदूषण लेकर सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी शामिल हुए। बैठक के बाद गोपाल राय ने बताया कि खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर स्कूलों को 10 नवंबर तक 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुले रहेंगे क्योंकि उनकी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं। 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नियम है ऑड इवन रूल। इसके तहत हफ्ते में कुछ दिन केवल इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ियां सड़कों पर चल सकेंगी और बाकी दिन ऑड नंबर प्लेट की व्हीकल्स चलाई जा सकेंगी। इसके लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। हालांकि एक हफ्ते के बीच इसकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद सरकार तय करेगी कि इसे आगे जारी रखा जाए या नहीं। कांग्रेस की 7वीं लिस्ट में आया शांति धारीवाल का नाम। राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का टिकट फाइनल होते ही कार्यकर्ताओं की जान में जान आई और वह उत्साह से लबरेज हो उठे।
शांति धारीवाल रात को जैसे ही दिल्ली से कोटा स्टेशन पहुंचे तो वहां उनके स्वागत में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए। अब कांग्रेस ने भी सभी टिकटों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इस दौरान धारीवाल ने कहा कि विकास की रफ्तार में गुंडा तत्वों को कोटा शहर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कोटा का विकास सिर चढ़कर बोल रहा है। सीएम खट्टर ने स्कूली छात्रों को दिया तोहफा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के गांव में रहने वाले स्कूली छात्रों को मुफ्त परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए रविवार को छात्र परिवहन सुरक्षा नामक योजना की घोषणा की। खट्टर ने करनाल जिले के रतनगढ़ गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवहन विभाग दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने वाले 50 से अधिक छात्रों वाले गाँव में बस सेवा प्रदान करेगा और 30 से 40 ऐसे छात्रों वाले गांव में मिनी बस की सेवा मुहैया कराएगा। एकनाथ खड़से से मिलने अस्पताल पहुंचे शरद पवार। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्य एकनाथ खड़से को दिल का दौरा पड़ा है और उनका इलाज चल रहा है। एनसीपी की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने रविवार को ये जानकारी दी। सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वह एकनाथ खड़से की बेटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रोहिणी खड़से के संपर्क में है। इससे पहले रोहिणी खड़से ने एक पोस्ट में कहा था कि उनके पिता को जलगांव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि वह पिछले 2 दिनों से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। नक्सलियों के गढ़ में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कल 7 नवंबर को 20 सीटों में मतदान होना है, जिसमें 12 सीट बस्तर संभाग की हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन इस बार बस्तर पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने का दावा किया है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने बस्तर की जनता से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है। दिवाली से पहले शेयर मार्केट में धूम। इस वीकेंड धनतेरस और दिवाली का त्योहार है। आज इन त्योहार वाले हफ्ते के बाजार में शानदार शुरुआत हो चुकी है। निवेशकों की जोरदार खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार में शानदार उछाल देखने को मिला है और सेंसेक्स 600 अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ है। बैंकिंग, एनर्जी और आईटी स्टॉक्स में खरीदारी के चलते बाजार में ये तेजी रही। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 595 अंकों के उछाल के साथ 64,959 अंकों पर बंद हुआ है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181 अंकों के उछाल के साथ 19,412 अंकों पर बंद हुआ है। महादेव ऐप मामले में बोले सीएम बघेल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच सट्टेबाजी वाली महादेव बेटिंग ऐप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस केस की ईडी जांच में सीएम भूपेश बघेल का भी नाम सामने आया है। इसके बाद से ही विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार सत्ताधारी कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसे में अब सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम बघेल ने कहा, जांच करिए, किसने मना किया है? अगर आरोप लगाना है तो मैं भी लगा देता हूँ। झारखंड में सरकार को नहीं मिल रहे डॉक्टर। झारखंड में सरकार को डॉक्टर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। बार बार वैकेंसी निकाले जाने के बाद भी मेडिकल कॉलेजों से लेकर प्रखंडों के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के पद बड़ी संख्या में खाली जा रहे हैं। जितनी संख्या में वैकेंसी निकल रही है उतनी संख्या में भी आवेदक नहीं आ रहे। राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रिम्स में हाल में 100 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले जाने और इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी होने के बाद मात्र 33 डॉक्टरों का ही चयन किया जा सका। इन पदों के लिए रिम्स में बीते 12 से 17 अगस्त तक इंटरव्यू लिए गए थे। कांग्रेस पर फिर भड़के अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को दावा किया कि कांग्रेस ने अतीत में जातिगत जनगणना और मंडल आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन रोक दिया था और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी आज इसी तरह का रुख अपना रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के जतारा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा के दौरान अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी चुनावों में पीडीए यानी पिछड़ा वर्ग, दलितों और आदिवासियों को लुभाने के लिए जातिगत जनगणना और आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों दलों को इन तबकों की ताकत का एहसास हो चुका है।
गाजा पट्टी पूरी तरह से शमशान में तब्दील। इजरायल और हमास के बीच बीते लगभग 1 महीने से युद्ध जारी है। इन 1 महीनों के दौरान दोनों पक्षों को मिलाकर अब तक 12,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी में हवाई हमले कर रही है, जिसकी वजह से गाजा पट्टी पूरी तरह से शमशान में तब्दील हो चुकी है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने घोषणा की कि अगले 48 घंटों यानी 2 दिनों में आर्मी गाजा में एंट्री करेगी और हमास के लड़ाकों का खात्मा करेगी। अमेरिकी सेना ने समंदर में उतारी परमाणु पनडुब्बी। इजरायल हमास जंग के बीच अमेरिकी सेना ने एक असामान्य ऐलान किया है। सेना ने कहा है कि अमेरिका की गाइडेड मिसाइल परमाणु पनडुब्बी मध्य पूर्व के समंदर में दाखिल हो चुकी है। ये पनडुब्बी ओहियो क्लास की है, लेकिन सेना ने इसका नाम नहीं बताया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पनडुब्बी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ओहियो क्लास की पनडुब्बी उसके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में दाखिल हो रही है। हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर भारत की भावना को आहत करने की कोशिश की है। इस बार उन्होंने भारत के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक पर निशाना साधा है। उन्होंने स्वास्तिक चिन्ह को नफरत फैलाने वाला चिन्ह बताया है। उन्होंने हाल में कनाडा की राजधानी में आयोजित फिलिस्तीन समर्थक रैली में पार्लियामेंट हिल पर स्वास्तिक चिन्ह दिखाने पर आलोचना की है। जर्मन फीमेल मिनिस्टर को जबरदस्ती चूमा। बर्लिन में यूरोपीय संघ सम्मेलन के दौरान ग्रुप फोटो सेशन के बीच एक विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रेलिक रेडमैन ने जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना वेयरवॉक को किस करने की कोशिश की। इसके बाद उनकी खूब आलोचना की गई, जिसके बाद उन्हें अपनी शर्मनाक हरकत के बाद माफी मांगनी पड़ी। सूडान की राजधानी खार्तूम में बम धमाका। सूडान की राजधानी खार्तूम के एक बाजार में बम फटने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सूडान में लोकतंत्र का समर्थन करने वाले एक एनजीओ ने दावा किया कि खार्तूम बाजार में बम फटने की वजह से 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायल हुए हैं। एनजीओ जंग के दौरान अधिकारों के उल्लंघन और पीड़ित नागरिकों पर नजर रखता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।